हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हमारे पास में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है लगभग विविध प्रश्नमाला में। ठीक है, जो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है वो मैंने उन्हें बताने जा रहा हूँ संयुक्त फलन में। ठीक है ना, तो ये अपने पास में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो मैं आपको लगभग बता चुका हूँ, तो उन्हें उसी बेसिक पर कर लेना। कल भी मैंने आपको बोला था। तो यहाँ एक क्वेश्चन दे रहा है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स बटा 1 माइनस एक्स बराबर 1/y है तो एफ वाई ज्ञात करो। ठीक है, तो मैं यहाँ सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, है ना। तो क्या होगा, यदि आपको एफ एक्स, यदि देखो इधर कि एफ एक्स बराबर यहाँ दे रखा है एक्स बटे 1 माइनस एक्स, तो आप क्या करोगे, एफ एक्स की जगह यानी एक्स की जगह वाई रख देते हैं, तो एफ वाई बराबर बनता है वाई बटे 1 माइनस वाई। ठीक है, बट आपको यहाँ 1/y बराबर एक्स बटे 1 माइनस एक्स दिया है, ये चीज 1/y के बराबर है। तो यहां से ऐसा करिएगा, इसको सॉल्व करके y का मान निकाल के इस 2 नंबर में रख दीजिएगा। ये 1 नंबर है। ठीक है, तो यहां से y निकालेंगे व्युत्क्रम करने पर। क्या? व्युत्क्रम करने पर। अब अगर मैं व्युत्क्रम करता हूं तो ये हो गया 1 माइनस एक्स बटा एक्स। y का ये मान समीकरण 2 में रख देने पर, समीकरण 2 में रखता हूं तो एफ वाई बराबर क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स बटे एक्स और होल अपॉन 1 माइनस एक्स बटा एक्स। तो एलसीएम लो, तो ऊपर तो संख्या होगी 1 माइनस एक्स बटे एक्स, नीचे भी एक्स एलसीएम हो गया तो एक्स माइनस 1 और माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस एक्स। अब एलसीएम से एलसीएम कट गया, ऊपर संख्या बची 1 माइनस एक्स और नीचे हो गया 2x माइनस 1। ये आंसर होगा। ठीक है ना, तो एक सेकंड नंबर क्वेश्चन तो ये हो गया। अब थर्ड देखिएगा, थर्ड में लिखा है कि यदि एफ एक्स बराबर निम्न है तो एफ एफ और एफ एक्स ज्ञात करो। ठीक है, थर्ड नंबर का सॉल्यूशन बता रहा हूं कि यदि आपको एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3 बटा एक्स प्लस 1 आपको दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ ये कहता है एफ बड़ा कोष्टक फिर एफ फिर मंझला कोष्टक एफ एक्स, इसको ज्ञात करवाना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर मान रख लो। ठीक है ना, तो इसमें मान रखेंगे तो f लिखकर बड़ा कोष्टक f और इस जगह पर हम लिख देंगे x माइनस 3 बटा एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहा है, अब इस f के लिए ये x का काम कर रहा है, तो अब इसी इक्वेशन में यानी यहाँ इसी फॉर्म में वापस से इन दोनों x के स्थान पर ये संख्या रखो। तो f यहाँ लिखना आप x माइनस 3 बटा एक्स प्लस 1 माइनस 3 और x माइनस 3 बटा एक्स प्लस 1 प्लस 1। भाई देखो, मैंने x की जगह इसको x मानते हुए रख दिया ना, x मानते हुए। अब मैं एलसीएम ले लेता हूं इसका, तो एलसीएम लेने पर संख्या आएगी x माइनस 3 और माइनस का 3 इससे गुणा होगा तो माइनस 3x माइनस 3। ठीक है ना, और बटे में यहाँ है x प्लस 1 होल अपॉन नीचे की संख्या देखो x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे लिखो x प्लस 1। अब x प्लस 1 से x प्लस 1 काट दो, ऊपर क्या संख्या कट जाएगी और क्या बचेगी ये देखना। ऊपर की संख्या में अपने पास में मान बचेगा यहाँ पर -6 और -2x, -6 -2x, और नीचे कितना बचा है यहाँ पर 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। तो इस तरह से ऊपर से -2 कॉमन लो और नीचे से भी -2 कॉमन ले लो। तो f में मैंने -2 कॉमन लिया तो x प्लस 3 बच जाएगा। ठीक है, और नीचे अगर मैंने -2 कॉमन लिया है तो ये 1 माइनस x बच जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से मेरा -2 से -2 कट जाएगा, तो ये x प्लस 3 बटा 1 माइनस एक्स बचा। अब ये वापिस से एफ एक्स का काम कर रही है, यानी यहाँ पर ये संख्या f में x प्लस 3 बटा 1 माइनस एक्स है ये। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इसको x मानते हुए फिर यहाँ पर रखो, तो x प्लस 3 बटा 1 माइनस एक्स माइनस 3 और नीचे लिखना x प्लस 3 बटे 1 माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, x मानते हुए रख दिया। अब इसका भी एलसीएम और इसका भी एलसीएम, एलसीएम लेने पर संख्या एलसीएम तो 1 माइनस एक्स हो गई,
तो x प्लस 3 माइनस 3 इससे गुणा होगा और प्लस का 3x, नीचे क्या आएगा एलसीएम 1 माइनस एक्स, तो x प्लस 3 और प्लस 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कट गया। ऊपर जो संख्या कटेगी, एक तो 3 कट गया, नीचे x कट गया, ऊपर क्या बचा 4x, नीचे क्या बचा 4, 4 से 4 काट दिया तो क्या बचेगा केवल x, ये आंसर कहलाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ये करा, यदि fx बराबर cos log x है, fx बराबर है cos log x, ठीक है। तो यहाँ अगर fx में अगर इतना मान है तो fy क्या होगा, अगर यदि प्रश्न ये है तो fy, तो x की जगह y रख दो तो cos log y हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मान लो कि x बटे y रखना हो तो cos में ये कहलाएगा log x बटे y, ठीक है। और अगर f में x y लिखना हो तो आपके पास में ये प्रश्न हो जाएगा cos log x y, ठीक है। अब एक चीज समझना, log m अपॉन n और log m इंटू n क्या होता है ना। तो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, cos में ही log x माइनस log y, ये तो मैंने ये लिख दिया। इसको क्या लिखूंगा, cos इंटू है ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाएगा log x प्लस log y, ठीक है। ये हमारे पास में आ गए चारों मान। अब जो प्रश्न दिया था वो यहाँ लिखता हूं, प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या fx को fy से गुणा करो, माइनस 1/2 लगाकर fx बटे y में fxy को जोड़ो। तो इनके मान बताओ, इन दोनों के मान क्या क्या हैं। ये तो प्रश्न है, प्रश्न के अनुसार ही x की जगह y रखने पर, x की जगह x बटा y रखने पर, x की जगह xy रखने पर ये मान बनते हैं। यह मान रख लेंगे तो यहाँ लिखूंगा cos log x, इसकी जगह लिखूंगा इंटू लगा के cos log y, ठीक है, माइनस 1/2। अब देखिएगा x बटा y, fx बटा y की जगह ये संख्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो cos log x माइनस log y, ठीक है ना, प्लस लगाकर फिर लिखो cos log x प्लस log y। अब आप मुझे एक चीज समझाओ कि ये जो संख्या cos log x इंटू cos log y है, ये तो आगे की संख्या है, ठीक है, माइनस 1/2। यहाँ एक सूत्र बनता है cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी बराबर क्या होता है, 2 cos a cos b। क्या होता है, 2 cos a cos b। तो यानी यहाँ हम उस नियम के अनुसार भाई cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, ठीक है, बराबर होता है 2 cos a cos b, ये नियम होता है। तो इसके अनुसार a का काम तो ये कर रही है, b का काम ये log y कर रही है। तो मैं यहाँ लिख लूंगा 2 cos log x इंटू cos log y, ये a b का काम करने वाली संख्या। अब ये 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ cos log x इंटू cos log y, फिर माइनस में ये cos log x और इंटू cos log y। तो बताइए ये घटाने पर क्या बचेगा, यहाँ पर 0, ये आंसर बचेगा क्योंकि समान संख्या है, घटाने पर मान कितना बचेगा 0। तो इस तरह से ये प्रश्न हल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चौथे में मतलब 15वां क्वेश्चन है। इसमें जो लिखा है कि वो ये कहता है कि एफ इनवर्स एक ही नहीं है, मतलब इनवर्स नहीं है। तो इनवर्स कब विद्यमान होता है, जब ये एक ही आच्छादक हो। तो यहाँ देखो सबसे पहले 15वें क्वेश्चन में यदि एफ एक्स बराबर आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है और साथ में इसमें ए समुच्चय में 2 ही अवयव दिए हैं, -1 और 1। अब यहाँ ऐसा करते हैं, सबसे पहले x = -1 रखने पर f-1 कितना आया, -1 का वर्ग यानी 1, और दूसरी बार में 1 रखने पर f1 ये कितना आया, 1 का वर्ग यानी 1। अब दोनों मान बराबर आ गए, 2 भिन्न प्रांत के अवयवों पर सह प्रांत का एक ही अवयव आ रहा है, तो इसका मतलब f कैसा है, एक ही नहीं। अब जो फलन एक ही नहीं है,
डेफिनेट एक की आच्छादक नहीं होगा। हाँ, यानी यहाँ पर क्या है, एक ही नहीं है, तो इसमें गुण कौन सा हुआ। अतः आप लिख सकते हो कि एफ एक की आच्छादक नहीं, एक की आच्छादक नहीं है। तो इसलिए एफ इनवर्स विद्यमान नहीं। ठीक है, तो ये नियम हो गया। अब अगर एक ही नहीं है तो भी विद्यमान नहीं। मान लो आच्छादक निकाल लेते हैं, तो आच्छादक नहीं होता तब भी अपन कहते थे कि एक की आच्छादक का गुण विद्यमान नहीं है, तो भी इसमें प्रतिलोम विद्यमान नहीं होता। जी का देखेंगे। अब जी एक्स बराबर लिखा है सेकेंड, एफ तो कर दिया ना अपने सिद्ध। अब जी का देखेंगे। जी एक्स बराबर लिखा है इसने साइन पाई एक्स बटे 2। ठीक है, अब इसमें भी यही दो मान रखो, एक्स इज इक्वल टू -1, तो जी -1, तो साइन में -π/2, तो साइन में -π/2, एक्स बराबर 1 रखने पर जी1, तो साइन 1π/2, एक्स की जगह 1 रखने पर। ठीक है, एक्स की जगह -1 रखने पर और एक्स की जगह 1 रखने पर 1π/2। अब आप ये देखोगे माइनस बाहर आ जाएगा तो साइन π/2 कहलाया ये। साइन माइनस में है ये, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, लेकिन आगे माइनस लग रहा है तो ये -1 हो गया, और यहाँ साइन 90 का मान कितना हुआ 1, तो भिन्न मानों पर भिन्न मान आया, -1 पर -1 और 1 पर 1, तो इसमें कौन सा गुण मौजूद है, एक ही मौजूद है। तो यानी जी एक ही है। अब जी एक ही है तो क्या ये आच्छादक भी होगा, तो जी आच्छादक होगा या नहीं, चूंकि यहाँ लिखेंगे हम जी एक्स बराबर वाई। ठीक है, जी एक्स बराबर वाई है। अब यहाँ देखो ये दो ही तरह के अवयव दे रखे थे, तो एक ही भी है और आच्छादक भी है। क्यों है आच्छादक, मैं आपको समझा देता हूँ। ए से ए में ही परिभाषित है ये। ठीक है, -1 और 1 और -1 और 1। अब ये जो फलन है ना दोनों ए में ही, ए से ए में परिभाषित है तथा ए में ही परिभाषित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -1 से -1 और 1 से 1 दोनों ही मौजूद है इसमें। अब अगर ये दोनों ही सहप्रांत का कोई भी अवयव मतलब संबंध रहित नहीं बचा तो ये आच्छादक हुआ ना। वैसे भी अगर आच्छादक निकालना है तो यहाँ अपन निकाल सकते हैं। यहाँ मैं लिखूंगा साइन πx/2 बराबर वाई। अब πx/2 बराबर क्या कहलाएगा, साइन इनवर्स वाई। अब x की वैल्यू निकालूंगा तो ये कहलाएगा 2/π और साइन इनवर्स वाई। अब मुझे एक चीज समझाओ, साइन इनवर्स वाई में y का मान अगर अपन कुछ भी रखें तो इसमें उच्चतम और निम्नतम मान कितना आता है, साइन इनवर्स का प्रांत कितना होता है, साइन इनवर्स का, साइन का प्रांत तो r होता है, और साइन इनवर्स का क्या होगा, -1 से 1। अब -1 और 1 रखेंगे तो यहाँ पर साइन इनवर्स -1 रखने पर और 1 रखने पर कितना आता है, π/2। तो एक बार तो +π/2 आएगा और एक बार -π/2 आएगा, तो दोनों बार स्थिति यही आएगी -1 और 1। ठीक है, तो यानी दिस इज बिलोंग टू ए, पूरा ही ए में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जी आच्छादक है, जी आच्छादक है। अब अगर जी आच्छादक है तो इसका मतलब जी हुआ जी एक ही आच्छादक हुआ, तो यहां लिखेंगे अतः जी एक ही आच्छादक। अब एक ही आच्छादक है, इसका मतलब जी इनवर्स विद्यमान है। ठीक है, जी इनवर्स विद्यमान हो गया। अब पूछे ये रहा है नेक्स्ट लाइन पर आके जी इनवर्स ज्ञात करो, तो जी इनवर्स ज्ञात करने के लिए इस हम x को क्या लिखेंगे, जी इनवर्स x। ये जो x है ना मेरे पास में, तो यहां लिखना ना जी इनवर्स x बराबर x जी इनवर्स y। जब जी एक्स बराबर वाई है तो यहां लिखना ना x इज इक्वल टू जी इनवर्स वाई। तो जी इनवर्स वाई बराबर हुआ 2/π साइन इनवर्स वाई। ठीक है, अब अगर चाहो तो आप x की जगह अगर y रखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो जी इनवर्स x बराबर 2/π साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये इस तरह से, ये थोड़ा सा इसके हार्ड क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी एक्सरसाइज अब आप लोग कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब टॉपिक अपना ये खत्म होता है आज। नेक्स्ट टॉपिक अब अगला पढ़ेंगे कल से।